Welcome back, friends. So today we are going to start the next theorem. ये जो हमने लास्ट टाइम थ्योरम की थी ना, उससे इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है. जहाँ पे हमने y लिया था ना, वहाँ पे हम क्या करेंगे, x आ जाएगा. ओके, वहाँ पे हमारा आ जाएगा x आ जाएगा. अभी ये क्या है, लेट्स रीड द स्टेटमेंट. इफ t इज एन ऑपरेटर ऑन ए हिल्बर्ट स्पेस h, देन t इक्वल्स टू ज़ीरो इफ एंड ओनली इफ tx कॉमा x की जो इनर प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल है, इक्वल्स टू ज़ीरो फॉर ऑल दोज x बिलोंगिंग्स टू h. Friends, let's firstly let t equals to 0. Now we have to prove that. To prove tx comma x की जो inner product है वो किसके equal है, equals to 0 for all those x belongings to h. Okay, now what we will do it here, what I have told you means we have to consider that thing which we have to prove. We have to consider its left hand side. Okay, let's take it left hand side. tx, x की जो इनर प्रोडक्ट है उसको कंसिडर किया और किसके इक्वल आ जाएगा, ज़ीरो. t equals to 0, that's why we are putting its value here. 0 x, x. Okay, we will get it, and we know that for all those x belongings to h, and we know that if we are having the value 0 here in the inner product, its value becomes 0. 0x की जो इनर प्रोडक्ट है वो 0 के इक्वल हो जाएगी. दैट मीन्स tx, x की जो इनर प्रोडक्ट है वो 0 के इक्वल आ गई. अब हम कन्वर्सली हमने क्या प्रूव करना है, कन्वर्सली पहले तो आप कंसीडर करेंगे, लेट करेंगे कि जो tx है, x की जो इनर प्रोडक्ट है वो 0 के इक्वल है फॉर ऑल दोज x बिलोंगिंग्स टू h. नाउ वी हैव टू प्रूव t इज इक्वल्स टू 0. ओके फ्रेंड्स, हमने इसी चीज़ को यूज़ करना है, बट वी हैव टू टेक इट इन अ डिफरेंट वे. ओके, लास्ट टाइम हमने जो किया था ना उससे थोड़ा डिफरेंट है ये प्रूफ, क्योंकि यहाँ पे x है, तो इसको प्रूव करने के लिए थोड़ा सा डिफरेंट मेथड हम यूज़ करेंगे. ओके, इसका डिफरेंट मेथड है. ओके, नाउ what we will take it, let x y belongings to h, okay, and alpha beta belongings to f be any two scalars. Okay, we are taking here two scalars. Okay, now when we will combine, what we will get, alpha x plus beta y belongings to h, है ना friends. Just consider when we will put it in the linear combination, what we will get, alpha x plus beta y will belong to h, है ना, because x and y belongings to h and alpha and beta are belongings to y. That means we will get alpha x plus beta y belongs to h. Okay, when we will apply here operator t of alpha x plus beta y, just in place of x we are putting its alpha x plus beta y comma alpha x plus beta y. ओके, इसकी इनर प्रोडक्ट किसके इक्वल हो गई, 0 के इक्वल हो जाएगी. सेम ही कॉन्सेप्ट यूज़ करना है, बस x की जगह अल्फा x प्लस बीटा वाई, बिकॉज वी नो दैट ना कि x h को बिलोंग कर रहा है ना. और इसमें क्या है, जो ये अल्फा x प्लस बीटा वाई भी तो h को बिलोंग कर रहा है ना, तो ही हमने यहाँ पे लिखा ना कि t ऑफ अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई कमा अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई की जो इनर प्रोडक्ट है वो 0 के इक्वल हो जाएगी. अब फ्रेंड्स एक रिजल्ट होता है कि t, इफ t अगर जो t है वो क्या है, लीनियर ऑपरेटर है ना, दैट मीन्स t इज लीनियर. ओके, सो वी नो दैट लीनियर की प्रॉपर्टी क्या होती है, ये क्या बन जाएगा, अल्फा इंटू टी एक्स प्लस बीटा इंटू टी वाई कॉमा अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई की इनर प्रोडक्ट 0 की इक्वल हो जाएगी. उसके बाद जस्ट सिंपली जैसे सिंपल मल्टीप्लिकेशन करते हैं ना, सेम यही चीज़ करेंगे हम. दैट इम्प्लाइज अल्फा टी एक्स, वी विल टेक इट दिस थिंग, comma, it will be comma alpha x
है ना। हमने ये चीज़ देखी थी ना कि जब प्रोडक्ट होती जैसे कि a प्लस बी इंटू ए प्लस 2b समथिंग लाइक दैट, ऐसे समझ लो। तो ये यहाँ पे क्या प्रोडक्ट का साइन है ना, ए इंटू ए करते थे ना, अब हम क्या करेंगे, हमारे पास प्रोडक्ट की जगह यहाँ पे कॉमा है तो हमने यहाँ पे कॉमा यूज़ किया, ठीक है। जैसे सिंपली मल्टीप्लिकेशन करते हैं ना वैसे ही है। ओके फ्रेंड्स, आप करके देखना, इट इज़ एग्जैक्टली सिमिलर। ओके, नाउ अल्फ़ा टी एक्स कॉमा अल्फ़ा एक्स बन गया। नेक्स्ट क्या है, अल्फ़ा टी एक्स कॉमा बीटा वाई बन जाएगा ना, क्योंकि ये पिक किया तो इसके साथ करेंगे हम। उसके बाद क्या बना, प्लस बीटा टी वाई कॉमा अल्फ़ा एक्स, ठीक है, प्लस बीटा टी वाई कॉमा बीटा वाई की जो इनर प्रोडक्ट है वो 0 के इक्वल हो जाएगी। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमारा स्टेप क्या होगा कि जब एक बात बतानी है आपको कि जो कोमा है ना, कोमा के जो लेफ्ट हैंड साइड पे होता है ना वो रियल वैल्यू होती है, और जो कोमा के राइट हैंड साइड पे होते हैं वो इमेजिनरी वैल्यू होती है। हमें पता ना कि जो एक्स एक्सिस होती है वो रियल होती है, रियल एक्सिस होती है, और जो ये वाई एक्सिस होती है दैट इज़ इमेजिनरी एक्सिस। वी नो दिस थिंग, सिमिलर इज द थिंग दे आर वर्किंग हियर। ओके, अल्फ़ा बाहर आया तो यहाँ पे जो अल्फ़ा है अल्फ़ा बार बन जाएगा, और इसकी टी एक्स कोमा ई कोमा एक्स की इनर प्रोडक्ट प्लस अल्फ़ा यहाँ पे बाहर एज इट इज़, और जो ये बीटा है वो बाहर निकाला तो बीटा बार बन जाएगा, टी एक्स कोमा वाई की इनर प्रोडक्ट प्लस बीटा है, ओके बीटा, और ये अल्फ़ा है बार बार की फॉर्म में बाहर आएगा टी वाई कोमा एक्स एज इट इज़, ओके, प्लस बीटा बाहर और इसमें बीटा बार बाहर आ जाएगा। इस स्टेप में टी वाई कॉमा वाई की इनर प्रोडक्ट इक्वल्स टू 0। फ्रेंड्स, यहाँ पे ना जब हम ये चीज़ें लिखते हैं तो यहाँ पे हमने फॉर ऑल दोज एक्स वाई बिलोंगिंग्स टू एच हर स्टेप में लिखना है, इट इज़ नेसेसरी। हमें वैसे हम सबको पता है, बट ये इसके मार्क्स काउंट होते हैं कि ये लिखना ज़रूरी था, फॉर ऑल दोज एक्स वाई बिलोंगिंग्स टू एच। ओके, नाउ what we will write it here, we know that we have not given its name. Now let's give it one number. Now using 1, what we get, tx comma x will be 0 plus alpha beta bar will remain as it is into tx comma y की inner product, it will remain as it is because we don't know its value, so we will write it here like this, beta alpha bar टी वाई कोमा एक्स की जो इनर प्रोडक्ट है यहाँ पे आ जाएगी, और ये भी 0 बन जाएगा। किसी भी नॉन ज़ीरो एलिमेंट को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इट्स आंसर इज 0, है ना। वी नो दैट इट इज इक्वल्स टू 0 फॉर ऑल दोज एक्स वाई बिलोंगिंग्स टू एच, यही चीज़ लिखनी है फ्रेंड्स। नेक्स्ट, इट विल बी अल्फा बीटा बार टी एक्स कोमा वाई प्लस बीटा अल्फा बार टी वाई कोमा x inner product is equals to 0 for all those x y belongings to H. Now take, friends, give it second number. Okay, now in this equation we have to take two values of scalars. Okay, we will take alpha equals to iota and beta is equals to 1 in equation 2 to get the result which we have to prove. What we have to prove, t equals to 0, है ना। So 2 becomes iota and you know that अगर रियल के ऊपर बार लगाएंगे तो इट विल मेन एज इट इज़ 1। ओके, अल्फा इंटू टी एक्स कोमा वाई, यहाँ पे 1 मैं नहीं लिख रही, यहाँ पे 1 बार का 1 आंसर है, प्लस बीटा की वैल्यू 1 है और अल्फ़ा बार की वैल्यू क्या है, आयोटा, आयोटा के ऊपर बार आएगा अल्फ़ा। ओके, उसके बाद क्या आएगा, टी वाई कोमा एक्स इज इक्वल्स टू 0। फ्रेंड्स, हमें पता है ये चीज़ तो एज इट इज़ रहेगी, ठीक है, ये चीज़। और यहाँ पे आयोटा का कॉन्जुगेट क्या होता है, माइनस आयोटा होता है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर में हमने किया हुआ है माइनस आयोटा टी वाई कोमा एक्स की इनर प्रोडक्ट इक्वल्स टू 0 फॉर ऑल दोज एक्स वाई बिलोंगिंग्स टू एच, लिखना मत भूलिएगा। ओके,
ये जस्ट आपको बताने के लिए लिखा है यहाँ पे। नाउ व्हाट इट विल बिकम, आयोटा और आयोटा कॉमन निकाले तो टी एक्स कॉमा वाई माइनस टी वाई कॉमा एक्स इनर प्रोडक्ट 0 के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, आयोटा हमें पता ही नहीं क्या वैल्यू है, सो 0 तो ये हो नहीं सकती। ठीक है, तो ये एक नॉन ज़ीरो एलिमेंट ही होगा, तो उसकी उधर जाएगा तो ये 0, मतलब ये उधर 0 बाय आयोटा हो जाएगा, और 0 बाय आयोटा क्या होता है, 0 के इक्वल होता है। नाउ टेक अल्फा इज इक्वल्स टू 1 एंड बीटा इज इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन 2, जो हमने सेकेंड इक्वेशन नेम दिया था ना जिसको, उसको उसमें डालना है हमने। ओके, देयरफॉर 2 इम्प्लाइज अल्फा इंटू बीटा बार, बीटा बार मैंने आपको बताया 1 होगा, 1 इंटू 1 नथिंग एल्स, इट विल रिमेन 1। ओके, टी एक्स कॉमा वाई की इनर प्रोडक्ट प्लस यहाँ पे क्या होगा, बीटा इंटू 1, आपको पता ही है 1 बन जाएगा, 1 इंटू 1, बीटा की वैल्यू 1, अल्फा की वैल्यू 1, टी वाई कॉमा एक्स इक्वल्स टू 0, इट विल बी 4 इक्वेशन। नाउ फ्रेंड्स, what we will do here, now our next step is adding 3 and 4, adding 3 and 4 we get, फ्रेंड्स अपने आप बताओ हमारे पास क्या बचा, इट्स इजी, we get 2tx comma y's inner product is equals to 0, that implies tx comma y's inner product is equals to 0, right? Is that clear? इतनी बात क्लियर होगी, आप अपनी इधर ये देखें, अब आप सोचो इसके बाद क्या होगा। हमने पता है ना रिजल्ट किया हुआ है, एक लास्ट थ्योरम क्या की थी कि अगर टी हमें हिल्बर्ट स्पेस, एक ऑपरेटर दिया हुआ है हिल्बर्ट स्पेस एच पे, तो टी 0 के इक्वल होगा इफ़ एंड ओनली इफ़ टी एक्स और वाई की इनर प्रोडक्ट 0 के इक्वल होगी फॉर ऑल दोज एक्स वाई बिलोंगिंग्स टू एच। इसका मतलब क्या आएगा, यहाँ पे हमने नहीं ना लिखा फॉर ऑल दोज एक्स वाई बिलोंगिंग्स टू एच, लिखना है फ्रेंड्स। यहाँ पे हमें क्या मिला, दैट इम्प्लाइज टी इज इक्वल्स टू 0। फ्रेंड्स अगर ये ज़्यादा मार्क्स में आता है, तो जैसे कि 8 मार्क्स में अगर आ जाए, तो वी हैव टू प्रूव दिस लेमा। ओके, हेंस प्रूव्ड। थैंक यू फ्रेंड्स।